नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 11 दिवसीय महोत्सव में दिखेगा देश की लोक संस्कृति का मनोरम स्वरूप। प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने ग्रामीण सेवा शिविर का किया निरीक्षण। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में सुनी आमजन की समस्याएं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र की ओर से 11 दिवसीय 28वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राजस्थान समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोक कलाकार अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति देंगे। शिल्पग्राम में सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगातार जारी है। इसमें दस्तकारों की ओर से हस्तशिल्प उत्पादों की स्टॉल्स लगाई गई हैं। इस कार्यक्रम में नृत्य व गायन प्रस्तुतियां देखने के साथ आगंतुक लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह के अंतर्गत जेके स्थित शिल्पग्राम के डूंगरपुर हट के मंच पर शाम 5 बजे से 6:30 बजे और मध्यवर्ती ओपन एयर थिएटर के मंच पर रोजाना शाम 7 बजे से लोक कला से जुड़ी प्रस्तुतियां हो रही हैं। हस्तशिल्प मेले में आगंतुक सौम्य लय के मधुर गीतों का आनंद ले रहे हैं। शहनाई, नगाड़ा वादन, बहरूपिया, कठपुतली कला की प्रस्तुतियां दिन भर जारी है। 28वें लोकरंग कार्यक्रम में देश की लोक संस्कृति को एक मंच पर देखने को लेकर कला अनुरागियों में काफ़ी उत्साह है। त्योहारी सीजन में हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद और दस्तकारों के हुनर को पहचान दिलाने के लिए शिल्पग्राम में लगने वाला हस्तशिल्प मेला प्रभावी होगा। अच्छा लगता है, राजस्थान लोग बहुत अच्छा लोग है और कस्टमर भी बहुत बात करने के तरीका भी बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है इसलिए आता है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के राजस्थान के सीएम साहब को? थैंक यू, बहुत शुक्रिया ऐसे हम लोग को जगह देने के लिए। आप लोग की वजह से हम लोग ऐसे मेहनत करने से भी हम लोग खुद बना के ऐसे जगह नहीं मिलते है सेल करने के लिए, तो ऐसे जगह स्पेस देने के लिए शुक्रिया। नागालैंड से हो। कैसा लग रहा है यहाँ पर जिस तरह से शिल्पग्राम के मेले में आप लोग आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं से बोलना चाहता हूँ बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऐसे जगह देने के लिए और नेक्स्ट टाइम भी ऐसे चांस देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री ने डूंगरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मैताली में लगे ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने शिविर की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ग्रामीणों को ग्रामीण सेवा शिविरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। शिविर में मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने ICDS विभाग की योजना के तहत महिलाओं की गोद भराई रस्म अदा की। इसके बाद उन्होंने पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। पंचायत के ग्रामीण सेवा शिविर में मैं आया हूँ और आकर के विभागों की सबकी प्रगति रिपोर्ट ली। अच्छे काम हुए हैं और कुछ अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं जिससे सिकल सेल की स्क्रीन वगैरह होनी है, वो प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही है वो बाद में हम देखेंगे। अभी स्क्रीन में होना बताया मुझे और देखने की आवश्यकता है। और सारे लोग भी इन कामों से संतुष्ट हैं कि ये छोटे छोटे काम हैं। जैसे किसी का नाम शुद्धिकरण है, वो बरसों से नहीं हो पाता है, इस वजह कई रास्तों के झगड़े हैं, वो रास्तों के झगड़े भी यहाँ निपटते हैं। किसी की रजिस्ट्री का मामला है वो भी यहाँ पर हो जाता है। जैसे अनेकों काम हैं। हमारे पशुपालन विभाग में है सुमंगला पशु बीमा योजना, जो पशु दुधारू पशु उनका बीमा होता है और उसके बाद में अगर वो पशु वापस कभी किसी प्रकृति आपदा के कारण या किसी भी कारण उसकी मौत हो जाती है तो सरकार उसको पैसा वापस देती है, पशु खरीद सके। तो इस प्रकार के काम हो रहे हैं और ये एक अच्छा शिविर है जिसके कारण से लोगों को मदद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है।
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से डूंगरपुर जिले की बिलपन ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने एक एक परिवादी से परिवेदनाओं को तसल्ली से सुना, वहीं संबंधित विभागीय अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए तय समय में समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े एसबीपी कॉलेज को बड़ी सौगात दी है। डूंगरपुर शहर स्थित जर्जर हो चुके एसबीपी कॉलेज के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट स्वीकृत किया है। इस बजट से कक्षा कक्षों की मार झेल रहे एसबीपी कॉलेज में 24 कक्षा कक्ष, ऑफिस के 5 कमरे और 4 लैब का निर्माण होगा, जिससे आने वाले समय में कॉलेज विद्यार्थियों की समस्या का समाधान होगा। डूंगरपुर जिले के एसबीपी कॉलेज के प्राचार्य श्री गणेश नेनामा ने बताया कि एसबीपी कॉलेज का भवन जर्जर हो चुका है। बजट और रखरखाव के अभाव के चलते साल दर साल कॉलेज का भवन जर्जर होता चला गया। कॉलेज में 66 कक्षा कक्ष में से सिर्फ 23 कक्षा कक्ष ही वर्तमान में उपयोग के लायक है। कमरों की कमी के कारण विद्यार्थियों को बारी बारी से कक्षाएं लेनी पड़ रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट स्वीकृत किया है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि में से कॉलेज परिसर में 24 नए कक्षा कक्ष, ऑफिस के लिए 5 कक्ष व 4 लैब का निर्माण हो सकेगा। आने वाले समय में इन कक्षा कक्षों के निर्माण से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। नया संशोधित प्रस्ताव अपन ने 22 करोड़ का भेजा था, उसमें अभी 10 करोड़ 20 लाख सैंक्शन किए हैं। तो जो क्लासरूम है वो है तो बहुत भारी कमी अपने, लेकिन 24 क्लासरूम सैंक्शन हुए, ये बन जाएंगे तो एक बार अपना काम शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ऑफिस की भी समस्या, तो उसके 5 रूम स्वीकृत हुए और 4 लैब स्वीकृत हुई है। तो सरकार के पत्र में ये भी मेंशन किया हुआ है कि यदि इसके अलावा जो ज़रूरत है तो एक बार ये काम शुरू हो जाए, उसके बाद अगला प्रस्ताव बना के भेज सकेंगे अपन। ये काम की एजेंसी सरकार ने रोडसिको को बनाया है। रोडसिको के जो रीजनल मैनेजर हैं उदयपुर, उनसे संपर्क किया तो वो उन्होंने एक आर्किटेक्ट हायर किया। अभी उसका टेंडर हो गया है, फाइनल साइन अभी सेक्रेटरी महोदय होने बाकी है। उसके बाद वो आकर के यहाँ पर पूरा सर्वे करके उस प्लान बनाएंगे और बना करके जो नक्शा आगे भेजेंगे वो सैंक्शन हो जाएगा। उसके बाद वर्क ऑर्डर और टेंडर की प्रक्रिया होगी। कोटा जिले के नयापुरा स्थित चिड़ियाघर में आयोजित वन्य जीव सप्ताह का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। कोटा जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। जिला कलेक्टर ने कहा कि इंसानों का वन्य जीवन एवं प्रकृति के साथ कैसे समन्वय स्थापित हो, इस पर सकारात्मक सोच विकसित करते हुए हमें इंसान एवं वन्य जीवन के बीच संतुलन की दिशा में प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को वन्य जीवन एवं प्रकृति के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें समझाना होगा कि हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में मानव जाति के साथ दूसरी प्रजातियों का सह अस्तित्व महत्वपूर्ण है। नयापुरा स्थित चिड़ियाघर में आयोजित वन्य जीव सप्ताह के समापन समारोह में जिला कलेक्टर ने कहा कि इस बार वन्य जीव सप्ताह की थीम काफ़ी अच्छी है, जिसमें मानव जीवन एवं वन्य जीवन के बीच सह अस्तित्व पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि वन्य जीव सप्ताह जैसे आयोजनों को बढ़ावा देते हुए हमारे बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और वन्य जीवन के बारे में उन्हें जागरूक करने के निरंतर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में हरित राजस्थान अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में भी कार्य किए जा रहे हैं। यूडीएच मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा भरतपुर दौरे पर रहे। उन्होंने जवाहर नगर स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन में आयोजित शहरी सेवा शिविर में शिरकत की। यूडीएच मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं का निराकरण कर पात्रजनों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु कृत संकल्पित है। सेवा शिविरों के माध्यम से घर बैठे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आमजन को विशेष छूट देते हुए समस्याओं का निराकरण कर राहत प्रदान की जा रही है।
शहरी सेवा शिविर कार्यक्रम में 250 लाभार्थियों को आवासीय पट्टे, 16 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना 1.0 की पहली किस्त, 58 लाभार्थियों को पीएम आवास 2.0 के तहत नवीन आवास के लिए 50,000 की प्रथम किस्त, 25 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि एवं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के ऋण वितरण, नामांतरण, भवन निर्माण स्वीकृति, भवन उपविभाजन व एकीकरण के स्वीकृति पत्र 40 लाभार्थियों को प्रदान किए गए। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आगजनी के बाद प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में राज्य सरकार के निर्देश पर मॉक ड्रिल कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। इसी कड़ी में उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में जिला प्रशासन के निर्देश पर मॉक ड्रिल हुई। जिला प्रशासन की सूचना के बाद एमबी हॉस्पिटल, दमकल विभाग और नागरिक शिक्षा विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी विंग के 4थे फ्लोर पर आगजनी की सूचना पर मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इसी के साथ ही मौके पर नगर निगम की 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को काबू करने का अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल के बाद एडीएम श्री जितेंद्र ओझा ने बताया कि हॉस्पिटल में फायर फाइटर सिस्टम की जांच की गई। हालांकि अस्पताल के साथ साथ अन्य विभागों की टीमें सही समय पर पहुंच गई। अस्पताल परिसर में लगे उपकरण कम होने के साथ यहां पर लगे स्टाफ ट्रेंड नहीं होने की खामियां मिलने पर नगर निगम के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया। अस्पताल परिसर में लगे उपकरण कम होने के साथ यहां पर लगे स्टाफ ट्रेंड नहीं होने की खामियां मिलने पर नगर निगम के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है कि अस्पताल के फायर स्टाफ को ट्रेंड करे ताकि अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना होती है तो समय रहते लोगों की जान बचाई जा सके। अधीक्षक एमबी हॉस्पिटल डॉक्टर आरएल सुमन का फ़ोन आया हमारे पास कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके 4th फ्लोर में आईसीयू के अंदर एक गोदाम है जिनमें इनके दवाइयाँ रहती है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और बहुत धुआं हो रहा है। तो इस पे हमने तत्काल ही प्रशासन से एडीएम साहब को, एसएचओ और डिप्टी साहब जो भी अपने योगेंद्र जी को जो यहाँ पे थाना लगता है, और नगर निगम से फायर सेफ्टी ऑफिसर बाबूलाल जी को, इनको और सिविल डिफेंस की टीम को, उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुँचने का निर्देश दिया। और उसमें सबसे पहले जो इनकी जो रेस्पॉन्स था फायर सेफ्टी ऑफिसर के, तो इनकी टीम विदिन 5 मिनट से 7 मिनट के बीच में यहाँ पे आ गई और कंट्रोल किया। वैसे इनके पास अधीक्षक के पास भी इनके फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है, पर अभी वो उतने पर्याप्त नहीं है, तो इनको बताया है अभी फायर सेफ्टी ऑफिसर ने कि क्या क्या इनको खुद के पास भी रखना चाहिए। आज का जो मॉक ड्रिल था वो हमारे लिए एक लर्निंग लेसन की तरह था, क्योंकि मॉक ड्रिल तो हमें इंटरनल मॉक ड्रिल हम करते रहते हैं, पर आज का मॉक ड्रिल हमारे प्रशासन के सहयोग के साथ में था, जिसमें हमने जो डिफेंस की टीम के साथ में, अग्निशमन की टीम के साथ में इन सब का भी सामंजस्य मिला। और सबसे पहले तो जो भी मॉक ड्रिल हुआ, पर मैं मेरी टीम महाराणा भोपाल अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी की टीम को इस उपलक्ष्य में बधाई देना चाहूँगा। भले ही मॉक ड्रिल थी पर इन्होंने समय पे पहुँचे और समय पे सारी एक्शन लिए। समय के मुताबिक में मैं बताऊँ तो ये करीब 129 के ऊपर हमारे पे घटनाक्रम हुआ था और विदिन 5 मिनट्स हमारी टीम इवैक्यूएशन पेशेंट्स को कर लिया। उदयपुर और मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के एक संयुक्त तत्वाधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल का एक ही उद्देश्य रहता है कि जो यहाँ पेशेंट और उनके जो अटेंडर लोग हैं उनको फायर सेफ्टी को लेकर के किस प्रकार से उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको किस प्रकार से सुरक्षित वातावरण तैयार किया जाए, इसको लेकर के हॉस्पिटल प्रशासन इंटरनल मॉक ड्रिल तो हमेशा मंथ 2 मंथ में करता रहता है। और ये प्रशासन के द्वारा चेक करने का एक एक्सटर्नल मॉक ड्रिल जिसको आयोजन किए जाती है, जिसके तहत श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय राठौर साहब और ओझा साहब और सुमन सर और इन्होंने एक टारगेट दिया था कि एक 4th फ्लोर के अंदर आईसीयू के अंदर जो एक स्टोरेज जहाँ से मेडिकल्स के जो इक्विपमेंट और कुछ दवाई और इनके जो स्टोरेज किया हुआ था, वहाँ पे कोई फायर इंसिडेंट होकर के स्मोक फिलिंग हो गया और फायर इंसिडेंट क्रिएट हुआ था। उदयपुर नगर निगम की ओर से दीपावली मेले का धूमधाम से शुभारंभ किया गया। राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया, उदयपुर शहर विधायक श्री ताराचंद जैन, नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक खन्ना की अध्यक्षता में नगर निगम प्रांगण में आयोजित इस दीपावली मेले का रंगारंग आगाज हुआ।
कार्यक्रम की शुरुआत बैंड बाजे की धुन से हुई। मेले के दौरान निगम आयुक्त श्री अभिषेक खन्ना, उप आयुक्त श्री दिनेश मंडोवरा एवं पुलिस अधिकारी देर रात तक व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि नगर निगम द्वारा इस प्रकार के मेले का आयोजन हिंदुस्तान की संस्कृति को जीवित रखने का अनूठा प्रयास है। हमारी आने वाली पीढ़ियां इन सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से हमें याद रखेंगी। उदयपुर का भविष्य उज्जवल है और इसके विकास में हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। शहर विधायक श्री ताराचंद जैन ने उदयपुर वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगर निगम हमेशा जनता के हित में कार्य करती है। इस तरह के आयोजन न केवल शहर वासियों बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनते हैं। वहीं निगम आयुक्त श्री अभिषेक खन्ना ने कहा कि नगर निगम केवल सड़क, लाइट और पानी जैसी व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उदयपुर नगर निगम ही ऐसी संस्था है जो नागरिकों को स्वच्छ और सांस्कृतिक मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से दीपावली मेले जैसे आयोजन करती है। दीपावली मेला 2025 में मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए नगर निगम प्रांगण में विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं। मेले में खाने पीने, कपड़े, जूते, मनिहारी व घरेलू साज सज्जा की वस्तुओं की दुकानें सजी हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों की कलात्मक वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। मेले का आयोजन 15 दिनों तक किया जाएगा। 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये मेला आज से प्रारंभ होके 23 तारीख तक 15 दिवसीय मेला रहेगा और मेले में अनेक कार्यक्रम उसमें स्थानीय प्रतिभा को सम्मिलित करते हुए और बाहर के सभी आर्टिस्टों को बुलाते हुए एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम मेले में लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हमने बड़े आर्टिस्ट से लेके लोकल आर्टिस्ट, हर प्रकार के आर्टिस्ट का बुलाने का प्रयास किया है। इस बार एक नई परंपरा प्रारंभ करते हुए हमने मेले में महाआरती का भी आयोजन रखा है। विषय है कि युधिष्ठिर जी के बोर्ड से लेकर पिछले 25 वर्षों से नगर निगम द्वारा ये दीपावली दशहरा मेला आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से सभी बोर्डों ने मेले को एक से एक बढ़ के करने का प्रयास किया। इस वर्ष जरूर इस शहर के अंदर एलिवेटेड रोड की वजह से बड़ी सारी जनता के अंदर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि मेला होगा नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन हमारे आयुक्त महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सारी परिस्थितियों से हटकर सबको ठीक करके मेले को आज पुनः शहर के अंदर आज इस मेले के उद्घाटन के अवसर पर जनता को उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और निश्चित रूप से यह शहर के लिए जनता के अंदर खुशी का माहौल है। धन्यवाद। हर वर्ष की भांति दीपावली मेले का शुभारंभ हमारे नगर निगम के कमिश्नर, हमारे नगर निगम के सारे पदाधिकारीगण, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी, शहर विधायक आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब और सभी अधिकारीगण आज वास्तव में, क्योंकि नगर निगम का नया बोर्ड नहीं आया है, उस नाते नगर निगम कमिश्नर उस दायित्व को निभा रहे हैं और दीपावली मेले को हर वर्ष की भांति उसी तरह और उसी से 4 कदम आगे ठीक ढंग से उदयपुर की खुशहाली के लिए, दीपावली के खुशहाली के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस उद्घाटन कार्यक्रम में उद्घाटन के समय में हम सब जनप्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी गण आप सबको इस मेले के आयोजन के लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। मीडिया को भी आल्सो इस मेले में आप सब इसमें सहभागी बने। हम परिवार की तरह इस मेले का आयोजन करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। जय भारत, धन्यवाद। राजस्थान के अजमेर जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती परोपकारिणी सभा के तत्वावधान में 3 दिवसीय ऋषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला महर्षि दयानंद के 142वें बलिदान दिवस और आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्व रखता है, जिससे समाज में एकता और परोपकार के भाव को बढ़ावा मिलेगा। मेले की जानकारी देते हुए परोपकारिणी सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि ऋषि मेला 12 अक्टूबर तक पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में होगा।
इस मेले का उद्देश्य महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को फैलाना और आर्य समाज के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इस आयोजन में देश भर से प्रमुख सन्यासी, साधु महात्मा और आर्य जन शामिल होंगे। जयपुर हेरिटेज निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने, अवैध निर्माण रोकने और अतिक्रमण हटाने को लेकर जल्द ही ड्रोन योजना शुरू होने वाली है। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने रात्रि में ड्रोन योजना की लाइव मॉनिटरिंग की। इस दौरान निगम आयुक्त ने परकोटे के बाजारों में सफाई व्यवस्था का आकलन किया। ड्रोन फोटो में जनता मार्केट, सब्जी मंडी और घाटगेट मच्छी मार्केट के बाहर ओपन कचरा डिपो दिखने पर स्वास्थ्य शाखा को निर्देशित कर कचरा हटवाया। वहीं बाजारों में अस्थायी अतिक्रमण होने पर भी निगम प्रशासन को सूचित कर कार्रवाई के लिए कहा। आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने बताया कि हेरिटेज निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अवैध निर्माण रोकने और अतिक्रमण पशु प्रबंधन को सही करने के उद्देश्य से ड्रोन से निगरानी योजना बनाई जा रही है। ड्रोन निगम के लिए तीसरी आंख का काम करेगा। इसका एक डेमो सफल हो चुका है। रात में इसका नाइट विजन के साथ डेमो किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखकर सफाई व्यवस्था में मजबूत करने में मदद मिलेगी। परकोटे में डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था का भी लाइव निरीक्षण किया जाएगा। वहीं सीज किए गए अवैध निर्माण पर भी निगरानी की जाएगी। डेमो निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त आयुक्त श्री सुरेंद्र यादव, उप निदेशक श्री दीपचंद शर्मा, IT एक्सपर्ट श्री आदित्य तिवारी मौजूद रहे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। राज्य परियोजना निदेशक श्री अशोक कुमार मीणा व अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम श्रीमती सीमा शर्मा की मौजूदगी में आयोजित बैठक में समग्र शिक्षा, PM श्री व स्टार्स परियोजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित गतिविधियों की कार्य योजना व व्यय की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। श्री अशोक कुमार मीणा ने अधिकारियों को सभी गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग व कार्यप्रणाली को लगातार बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बैठक में परिषद में नव पदस्थापित अधिकारियों को सभी परियोजनाओं व गतिविधियों का परिचय दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के आयुक्त डॉक्टर T शुभमंगला के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने खो नागोरियान में मिलावटी केक की फैक्ट्री पकड़ी। CMHO जयपुर द्वितीय के डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि ज्वाइंट कमिश्नर खाद्य सुरक्षा डॉक्टर VP शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति तथा जन समस्याओं के निराकरण के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं को समय पर पूरा करें और आपसी समन्वय से पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करें। सभी विभाग टीम भावना से काम करें और समस्याओं का समय पर समाधान करें। आयुक्त ने निर्देश दिए कि अधिकारी हर सप्ताह 10 शिकायतों की खुद जांच करें और समाधान की जानकारी दें। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सारस चौराहा जैसे ब्लैक स्पॉट पर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ बैठक में सड़क मरम्मत, CCTV कैमरे, स्पीड लिमिट बोर्ड और ट्रैफिक लाइट लगाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही दुर्घटनाओं और आपात स्थिति में मदद के लिए टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया। उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने मावली प्रवास के दौरान PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मावली का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके सपनों, लक्ष्यों और करियर योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित किया और कहा कि नियमित अध्ययन और अनुशासन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एवं डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी तकनीकी शिक्षा के साथ कदम से कदम मिला सकें।
जिला कलेक्टर ने बच्चों को खेलकूद और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में एक ही छत के नीचे विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते हुए राहत एवं लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। नसीराबाद उपखंड के लोगों ने बताया कि बीते काफ़ी समय से उनके कार्य अटके हुए थे और विभाग के चक्कर लगा रहे थे। सेवा शिविर में विभिन्न विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी मौके पर उपस्थित होने से उनके कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र नसीराबाद में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में नगरपालिका द्वारा पट्टा, नामांतरण, निर्माण स्वीकृति, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन और आधार कार्ड और खाद्य सुरक्षा से संबंधित आवेदन हमें प्राप्त हुए। उनका अधिकतम आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है अभी तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिविरों में पधारें और 15, 16 और 17 को नांदला ग्राम पंचायत ये तीनों राजस्व ग्रामों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संघ के तत्वावधान में नसीराबाद में 5 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में प्राथमिक सहायता, पायनियरिंग, आपदा प्रबंधन, स्काउट गाइड संगठन की जानकारी दी गई। सहायक राज्य संगठन आयुक्त श्री विनोद दत्त जोशी एवं CBEO श्री हेमंत कुमार मिश्रा ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने स्काउट गाइड से प्रशिक्षण के बारे में जानकारी हासिल की और विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने शिविर में आए हुए सभी स्काउट गाइड प्रशिक्षणार्थियों को वर्तमान शिक्षा पद्धति में इस आंदोलन के महत्व के बारे में बताया। इस शिविर में लगभग 70 स्काउट व गाइड भाग ले रहे हैं। कॉलेज के लिए बड़े सौभाग्य के पल हैं कि यहाँ पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ की ओर से एक आवासीय शिविर चल रहा है तृतीय सोपान, और यहाँ पर लगभग 23 तो टीचर्स हैं, मेंटर्स, और करीबन 70 से 80 के बीच में स्काउट्स और गाइड्स आवासीय शिविर का लाभ ले रहे हैं। ये राजस्थान भारत राज्य स्काउट गाइड का तृतीय सोपान का कैंप है और ये राजकीय कन्या महाविद्यालय में है, जिसमें स्काउट और गाइड के लगभग 70 है जो स्काउट और गाइड भाग ले रहे हैं, और लगभग इसमें 18 से 20 अपने स्काउट गाइडर भी। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के पशु विज्ञान केंद्र लूणकरणसर में नाबार्ड के सहयोग से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। आजीविका सुरक्षा के लिए समन्वित कृषि प्रणाली की स्थापना परियोजना के तहत हुए इस शिविर का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को समन्वित कृषि प्रणाली से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना था। शिविर के पहले दिन केंद्र की प्रभारी एवं परियोजना की प्रमुख अन्वेषक डॉक्टर दिवाकर ने उपस्थित किसानों और पशुपालकों को समन्वित कृषि प्रणाली की अवधारणा, इसके विभिन्न घटक एवं उनके व्यवहारिक लाभों की जानकारी दी। प्रतिभागियों को परियोजना के तहत स्थापित विभिन्न इकाइयों का भ्रमण भी करवाया गया। बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने शहरी सेवा शिविर 2025 को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर ने बैठक में सभी अधिकारियों को लंबित कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने नगरपालिका इलाके में स्थित सभी अस्पतालों को फायर NOC लेने और फायर NOC नहीं लेने वाले अस्पतालों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ जिला कलेक्टर ने शहरी सेवा शिविर की समीक्षा करते हुए कहा कि सेवा शिविर के दौरान शहर की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं PM स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना से अधिक लोगों को जोड़कर लाभान्वित करें। जिला कलेक्टर ने सभी EO को शहरी सेवा शिविर की पर्सनली मॉनिटरिंग करने और प्रोग्रेस बढ़ाने के निर्देश दिए। दीपावली से पूर्व बीकानेर में देश के विभिन्न राज्यों के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विक्रेता एकत्रित होंगे।
जिला कलेक्टर और बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीमती नम्रता वृष्णि की पहल पर जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित 11 से 18 अक्टूबर तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का ग्रामीण हाट आयोजित होने जा रहा है। जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि एक्सपो में बीकानेर और राजस्थान के विभिन्न जिलों समेत 15 राज्यों के परंपरागत हथकरघा और हस्तशिल्पों के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश से लेदर कठपुतली, बिहार से मधुबनी और भागलपुर साड़ी, गोवा से कुंभी, कोरसिया गुजरात से अजरक, मेटल और बांधनी, हिमाचल से ऑर्गेनिक फूड, मध्य प्रदेश से गोंड आर्ट और बाघ प्रिंट, ओडिशा से पटचित्र, उत्तर प्रदेश से लकड़ी के लैंप, हैंडलूम, बनारसी साड़ी और चिकनकारी, पश्चिम बंगाल से जूट और कांथा प्रिंट जैसी विभिन्न उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान से पेपर मेसी, टेराकोटा, पंजादरी की स्टॉल्स लगाई जाएगी। जिला प्रशासन बीकानेर 11 से 18 अक्टूबर तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट लेकर आ रहा है, जिसका नाम है विरासत वीव्स। ये JNVC के ग्रामीण हाट में आयोजित होगा। इसमें 13 से भी अधिक प्रदेशों से आर्टिजन्स आएंगे। इसमें 30 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट्स का डिस्प्ले होगा। इसमें इक्कत, कांथा, अजरक, चंदेरी, सभी तरह के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स होंगे। ये एक जिला प्रशासन की पहल है आर्टिजन्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम को एक प्लेटफॉर्म देने की। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इसमें पार्टिसिपेट करें और इस बार की अपनी दिवाली शॉपिंग हमारे विरासत वीव्स में करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में आयोजित हो रहे सेवा पखवाड़ा के तहत कोटपुतली के ग्राम कंवरपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर किसान श्री हरपुल दत्तक के लिए वरदान साबित हुआ। किसान श्री हरपुल के राजस्व अभिलेखों में नाम हरपुल पुत्र नंदाराम दर्ज था, जिसे सुधारने का वाद उपखंड अधिकारी कोटपुतली के न्यायालय में विचाराधीन था। शिविर में कोटपुतली विधायक श्री हंसराज पटेल की उपस्थिति में SDM श्री ब्रजेश चौधरी एवं तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर द्वारा आवश्यक राजस्व कार्रवाई कराई गई। इस दौरान गिरदावर पणियाला एवं पटवार हल्का कंवरपुरा ने मौके पर पहुंचकर जांच की। उपस्थित मौजबिरान द्वारा नाम दुरुस्ती संबंधी किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार सभी की उपस्थिति में विवाद का शांतिपूर्ण निस्तारण किया गया। लाभार्थी ने राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे शिविरों को अच्छी पहल बताया। विराटनगर कस्बे के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलिस DYSP श्रीमती शिप्रा राजावत, थानाधिकारी श्री सोहनलाल ने शहर में अनेक बैंक और स्कूलों में 500 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षकों को साइबर अपराध की जानकारी देकर जागरूक किया। विद्यार्थियों की ओर से नुक्कड़ नाटक आयोजित कर विद्यालय के विद्यार्थियों को साइबर अपराध, यातायात नियम, बाल विवाह की जानकारी देकर जागरूक किया। DYSP श्रीमती शिप्रा राजावत ने विद्यार्थियों को साइबर ठगी, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी घटनाओं से बचने के लिए जागरूकता को आवश्यक बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वह अपना निजी डेटा, पासवर्ड और OTP जैसी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा न करें। थानाधिकारी श्री सोहनलाल ने महिला सुरक्षा से संबंधित अधिकारों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में पंचगौरव समिति की द्वितीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति के सदस्य सचिव एवं उप निदेशक डॉक्टर पीयूष कुमार भंडारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले को पंचगौरव कार्यक्रम के तहत चयनित 5 गौरवों जैसे वनस्पति प्रजाति नीम, खेल हॉकी, उपज सीताफल, उत्पाद ग्रेनाइट एवं मार्बल तथा पर्यटन स्थल कुंभलगढ़ के लिए बजट जारी किया गया है। इन 5 गौरवों के प्रचार प्रसार के लिए जिले को कुल 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बैठक में पंचगौरव कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, बजट उपयोगिता एवं आगामी कार्य योजना पर विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर एवं समिति अध्यक्ष श्री अरुण कुमार हसीजा द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाटडा नाऊ में ADM श्री रतन कुमार ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। रात्रि चौपाल में ADM श्री रतन कुमार ने आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
रात्रि चौपाल में पेयजल, विद्युत, सड़क, अतिक्रमण, सामाजिक न्याय, पंचायती राज आदि विभागों से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में गोयल धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर श्री श्यामदास महाराज व महंत श्री ओंकार दास महाराज ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। महामंडलेश्वर श्री श्यामदास महाराज ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानव धर्म है। उन्होंने कहा कि जब किसी के जीवन को बचाने के लिए हमारा दिया हुआ रक्त काम आता है तो वह सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा के समान है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे समाज सेवा के ऐसे कार्यों में आगे आएं और समय समय पर रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश करें। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर संयोजक श्री हरिओम भात्रा ने बताया कि रक्तदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शिविर में बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। धौद विधायक श्री गोवर्धन वर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के भीमा गांव से डीडवाना कुचामन जिले के परेवड़ी सीमा तक बनने वाली डामर सड़क का शिलान्यास किया। विधायक श्री गोवर्धन वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़कें बनाने को लेकर सजग है। ग्रामीण टूटी हुई सड़क से आवागमन को लेकर काफ़ी परेशान थे। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्य सरकार से सड़क स्वीकृत करवाई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के भीमा गांव से डीडवाना कुचामन जिले की सीमा तक करीब 84 लाख रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों द्वारा विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा सड़क बनाने के लिए विधायक का आभार भी व्यक्त किया गया। भीमा ग्राम पंचायत में जो अभी 1.5 साल के समय में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी जो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 रोड टूटी हुई ज़्यादा थी, तो एक रोड का हमने काम करवा दिया है और दूसरी रोड हमने आधी करवा दी है। तीसरी रोड हमें यहाँ से भीमा से लेकर वो प्रेवड़ी तक बॉर्डर तक हमारी जो सीमा लगती है वहाँ तक, और इसका लगभग 85 लाख रुपए हमें दिए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये शानदार रोड बनेगी गाँव वाले, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम खत्म हो गई। क्योंकि इस रोड का निर्माण है पिछली दफा में 13 से 18 था, तो उस समय उसका रिन्यूअल उस समय मैंने ही करवाया था। गाँववासियों के आशीर्वाद सहयोग से पुनः मेरे को मौका दिया, तो मेरा पुनः ये बात इन्होंने रखी। तो मैंने माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को हमने आग्रह किया, तो इसके लिए हमें भी बजट और सड़कों से ज़्यादा हमें दिया गया, क्योंकि इस पर ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में पूर्व जिला प्रमुख शोभ सिंह जी, सामान्य हमारे प्रधान प्रतिनिधि मूलचंद जी, सामान्य पूर्व चेयरमैन गोविंद जी, ओम प्रकाश जी हमारे पार्टी के पूर्व जिला मंत्री, सामान्य हमारे और बहुत सारे सरपंच साहब, सब लोग यहाँ पर आए हैं। और बलदेव जी हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमारे पूर्व मंडल राजकुमार जी हैं। तो ऐसे हमारे पार्टी के सब जनप्रतिनिधि, सब गाँव वालों के बीच में हमने ये कहा है कि ये बहुत अच्छी रोड बननी है। हमारे जैन साहब, हमारे ठेकेदार जी, इनको सबको हमने आग्रह किया है और आगाह भी किया है कि ये रोड शानदार रोड बननी चाहिए, जिससे हमारे गांव के लोगों को और सुविधा मिल सके। बाकी समस्याओं का समाधान, क्योंकि जब एक समस्या का समाधान करते हैं तो दूसरी समस्या वहाँ पर तैयार रहती है। अन्य प्रकार की समस्याएं भी हैं, चाहे स्कूल का मामला हो, पानी का मामला, ये बहुत सारी ऐसे हैं। तो हम जनता के बीच में रहकर उनका पुनः समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी हमने कई काम करवाए और बहुत सारे काम बाकी हैं, सब कामों को हम करवाएंगे, क्योंकि ये हमारी सरकार सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जिस प्रकार से किसान, मजदूर, व्यापार, सब लोगों के हित में, विद्यार्थी, आज मैं कह सकता हूं कि इस 2 साल के समय में कोई सी भी ऐसी सरकार नहीं है जिन्होंने अपना कार्यक्रम पहले तय किया और निर्धारित समय पर परीक्षाएं हो रही है और बिना रोक टोक के हो रही है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आज बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम हुई है, बहुत सारे छात्रों ने भाग लिया, लेकिन एक भी पेपर कहीं कोई नाम मात्र का भी लीक होने का या कोई गड़बड़ी होने का कहीं ऐसा उदाहरण यहाँ पर सामने नहीं आया। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमें टैक्स में छूट दी गई है रोज़मर्रा की चीज़ों में, जिस प्रकार से हमें बहुत सारा बड़ा बेनिफिट दिया गया है, तो चाहे किसानों के हमारे यंत्र हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, सब प्रकार के इसी प्रकार के रोज़मर्रा की चीज़ें, चाहे मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, हमारे अन्य घरेलू सामान हो, सब पे हमें छूट दी गई है।
तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो संदेश दिया है कि स्वदेशी हमें अपनाना चाहिए। तो हमारे भारत में निर्मित, हमारे यहाँ जो स्थानीय लेवल पर जो वस्तुएं निर्मित होती है, उन सब का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।